दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि अब नीट का रिजल्ट खुल चुका है और हमारे तमाम एक्स सर्विसमैन के कई बच्चों ने भी नीट का पेपर दिया होगा। और अब सबसे बड़ी मुश्किल है कि उसको कॉलेज कहाँ मिले, क्योंकि नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में निकलना और उसके बाद कॉलेज मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन शायद इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों यदि आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने नीट का पेपर दिया है, यानी नीट 2026-27 के एग्ज़ाम में वो अपीयर हुए हैं और उन्होंने पेपर दिया है, वो उत्तीर्ण है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के द्वारा पूर्व सैनिकों के बच्चों को कुछ रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे कि जो एक आम बच्चा उसको निकलने में अपना कट ऑफ निकालना पड़ता है, लेकिन कुछ सीटें हमारी ऐसी होती है जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन के बच्चों को लिए रिजर्व होती है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, और साथ में मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लाइक के साथ साथ एक हाइप बटन होता है, अगर आप हाइप भी करते हो तो मेरे वीडियो और सारे लोगों को चले जाएंगे और जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग यानी केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा रक्षा मंत्रालय के आरक्षित कोटे के अंतर्गत भारत सरकार के नामावली रूप में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में डिफेंस कोटे की कुछ सीटें हैं, जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए या ऑन सर्विस वाले बच्चों के लिए मैं अभी बताऊंगा एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो उनमें उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, कौन सी प्रायोरिटी है और आपको कहां जाकर के आवेदन करना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों निम्नलिखित श्रेणियों में सैन्य कर्मियों के पुत्रों और पुत्रियों या विधवाओं या उसके सम्मुख दर्शाई गई प्राथमिकता के अनुसार मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में बस शर्त है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उतनी सीटें हमारे को आरक्षित की गई हो। अब कितनी सीटें हैं ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अभी पता चलेगा, इसमें कंफर्म नहीं कि इतने सीटें ऑथराइज है, लेकिन कितनी हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय इसको निर्धारित करेगा। में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन कोटे से जो नीट का जो एग्ज़ाम है उसके बाद जो कॉलेज हैं उन कॉलेजों में कुछ सीटें रिजर्व की गई है। अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, जो श्रेणियां हैं एक्स सर्विसमैन कौन कौन से हैं, उनको क्या क्या प्रायोरिटी दी जाएगी, किसके बच्चों को क्या प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बारे में बताऊंगा। क्रमांक और श्रेणी और प्राथमिकता, मतलब क्रमांक का खा गा इस प्रकार से बताऊंगा, श्रेणी वो किस श्रेणी में आते हैं और उनकी प्राथमिकता क्या है। तो सबसे पहले क्रमांक का, युद्ध कार्रवाई के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवा, यानी कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी नीट एग्जाम में, उसको सरकारी कॉलेज के लिए जो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वो प्रायोरिटी दी जाएगी कि युद्ध कार्रवाई के दौरान यदि कोई जवान शहीद हुआ है, कोई रक्षाकर्मी शहीद हुआ है और उसकी विधवा आश्रित है जो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरी प्रायोरिटी यानी प्रायोरिटी खा में, युद्ध कार्रवाई के दौरान जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है युद्ध के दौरान अपंग हुए तथा सेना से बोर्ड आउट हुए किए गए रक्षाकर्मी और उनके आश्रितों को, यानी कि जो युद्ध के दौरान अपंग हुआ होगा और वो सेना से उसको बोर्ड आउट कर दिया गया होगा, तो दूसरी प्रायोरिटी उसको मिलेगी। जो तीसरी प्रायोरिटी है, सैन्य सेवा के कारण सेवा के दौरान दिवंगत हुए रक्षाकर्मी की विधवा को, अगर कोई सैन्य सेवा के दौरान दिवंगत हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी जो वाइफ है उसको ये प्रायोरिटी तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी। जो चौथी यानी प्रायोरिटी घा है, यानी क्रमांक घा है, सैन्य सेवा के कारण सेना सेवा के दौरान अपंग हुए तथा बोर्ड आउट किए गए सैन्य कर्मियों के आश्रितों को। जो चौथा है दोस्तों कि सैन्य सेवा के कारण सेवा के दौरान अपंग तथा बोर्ड आउट हुए
सैन्य कर्मियों के आश्रितों को प्रायोरिटी नंबर 4 पे रखा गया है। नंबर 5 है वीरता पदक विजेता सेवारत सैनिक या पूर्व सैनिक के आश्रित। अगर कोई वीरता पदक विजेता है तो चाहे वो नौकरी के दौरान है या सेवानिवृत्त हो गया है, तो उनके बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। कौन सी प्रायोरिटी? 5वीं प्रायोरिटी। छठवीं जो प्रायोरिटी है वो पूर्व सैनिक के बच्चों के लिए। तो ये जो प्रायोरिटी है इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके बच्चे, अगर उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और कुछ नंबर से उनको सरकारी सीट नहीं मिल पा रही है या उनके थोड़ा सा कम नंबर हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जो वेबसाइट है आप उस पर जाइए और अपने बच्चे के लिए फॉर्म जरूर भरिएगा दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो है वीरता पदक सेवारत सैन्य और पूर्व सैनिक के। ये तो मैंने आपको बता दिया है, सेवारत सैनिक के बच्चों को। उसके बाद सेवारत सैनिकों की पत्नियों को, अगर कोई सेवारत सैनिक है उसकी पत्नी खुद नीट का एग्ज़ाम देना चाहती है, जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके लिए भी ये प्रायोरिटी है, यानी कि उसके लिए प्रायोरिटी छठवीं प्रायोरिटी है। और उम्मीदवार दोस्तों, ये उम्मीदवार कौन कौन से होना चाहिए? ये भारत सरकार के नामित आरक्षित केंद्रीय सीटों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम है, यानी नीट 2026 में उनके द्वारा जो प्राप्त अंक है, उस अंक के में जो उत्तीर्ण लोग हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का कैसा तरीका है कि सभी अभ्यर्थियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर, आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है www.ksb.gov.in, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास एक एलिजिबिलिटी फॉर्म होता है, तो वो जो पूर्व सैनिक है वो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से उनको वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो सेवारत सैनिक हैं उनको अपने रिकॉर्ड ऑफिस से या अपने कंपनी कमांडर या बटालियन ऑफिस से उनको ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे नीट की तैयारी, आपके बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा रक्षा मंत्रालय को दी जाने वाली सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को एमबीबीएस में सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेटे सेलेक्ट हो, आपके बच्चे या बेटी या बेटा जो भी हो सेलेक्ट हो। और ये दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो आप देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि तमाम एक्स सर्विसमैनों को ये जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।